बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में आप लोगों को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतल्लक 3-4 अहम तरीन अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचानी हैं। एक अपडेट तो ये है कि लोग मुझसे पूछ रहे थे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तरावी के बाद मरकज़ी जामिया मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, तो क्या मीडिया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कवरेज देगा। इस हवाले से मेरे पास बहुत अहम एक्सक्लूसिव अपडेट्स हैं, ये आपको बतानी है। इसके अलावा कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि NA-249 जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था उसकी आज रिकाउंटिंग होनी थी, तो अभी तक उसका रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ। उसके बारे में क्या हुआ है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, आगे चल के तमाम तर चीज़ें आप लोगों को विद इन डिटेल आपको बताता हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। तो सबसे पहला जो मुझसे सवाल हुआ था मीडिया की कवरेज के हवाले से, तो इस हवाले से मैं आप लोगों को बता दूं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को आज मीडिया की कवरेज पे मुकम्मल पाबंदी है और कोई भी न्यूज़ चैनल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने चैनल के ऊपर नहीं चला सकता। इस बात की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं क्योंकि हुकूमत ने जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ वादे किए थे उनके ऊपर अमल नहीं किया। तो हुकूमत ये चाहती है कि अगर आज मीडिया ये हमारे लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारे कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाता है तो जो PTI की हुकूमत है वो मज़ीद एक्सपोज हो जाएगी। लेकिन PTI इस वक्त ओछे हथकंडे अपना रही है ताकि लोगों के सामने जो हक़ाइक़ हैं वो ना आ सकें। इस हवाले से पैमरा ने मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है क्योंकि हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि कोई भी TV चैनल अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को शाया करेगा तो उस चैनल को बंद कर दिया जाएगा। तो बाकी सोशल मीडिया के ऊपर हाँ आपको ज़रूर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलेगी इंशाल्लाह ताला। प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हमारे तक जितनी डिटेल्स पहुंचेंगी इंशाल्लाह आप लोगों तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा NA-249 ज़िमनी इलेक्शन में आप लोगों को बता दूं क्योंकि जैसे ही सुबह गिनती होनी थी तो सारी पार्टियों ने इस गिनती का बाइकाट कर दिया क्योंकि वो ना फॉर्म 46 लोगों को दिखा रहे थे, सिर्फ कह रहे थे कि बैलेट पेपर गिन के दोबारा आपको ये इलेक्शन रिज़ल्ट सुना देंगे। जिसके बाद तमाम तर पार्टियों ने इस इलेक्शन का बाइकाट किया और इस गिनती का बाइकाट किया। अब इसमें होगा ये कि ये केस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चलेगा और ना पीपल्स पार्टी को ये सीट मिलेगी, ना TLP को मिलेगी, ना नून लीग को मिलेगी और 2 साल इसी तरह इसको गुजर जाएंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर आप लोगों को पता है कि इतनी जल्दी फ़ैसला नहीं होता, 3-4 साल लग जाते हैं किसी भी केस में। तो तब तक दोबारा इलेक्शन का समा आ जाएगा और ना जिन लोगों ने धांधली की ना सीट उनको मिली, जो हक़ में जीते हुए थे ना उनको मिली, तो दोनों जानब से गई है। तो अभी देखते हैं। इसके अलावा इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गो के अभी फ़ैसला नहीं दिया, लेकिन अभी एक इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसने कहा है कि ये बस अभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ही जाएगा और वहाँ पे फ़ैसला होगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वस्सलाम।